आज मार्केट मार्जिन्स को पिक्चर से पकड़ते हैं। फार्मर को एक प्राइस मिलता है, कंज्यूमर साइड पर दूसरा प्राइस देखता है, दोनों के बीच गैप आता है। एग्जाम ट्रैप यह है कि पूरे गैप को प्रॉफिट मत मान लेना, इसी गैप में कॉस्ट भी हो सकती है और मार्जिन भी। एब्सोल्यूट मार्जिन सबसे बेसिक है। कोई मार्केटिंग एजेंसी कमोडिटी को जिस प्राइस पर खरीदती है और जिस प्राइस पर बेचती है, दोनों का डिफरेंस एब्सोल्यूट मार्जिन है। फॉर्मूला रखो, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। बाय ₹80 और सेल ₹100, तो मार्जिन ₹20। अब परसेंटेज मार्जिन में वही एब्सोल्यूट मार्जिन परसेंट में बदलता है। यहाँ डिनोमिनेटर सेलिंग प्राइस होता है, इसलिए ₹20 को ₹100 से डिवाइड करेंगे, आंसर 20% आएगा। याद रखो, परसेंटेज मार्जिन सेलिंग प्राइस बेस पर होता है। मार्कअप में न्यूमरेटर फिर एब्सोल्यूट मार्जिन ही है, लेकिन डिनोमिनेटर बदलकर बाइंग प्राइस हो जाता है। सेम एग्जांपल में ₹20 को ₹80 से डिवाइड करेंगे, इसलिए मार्कअप 25% होगा। यही मार्जिन वर्सेस मार्कअप का कॉमन ट्रैप है। प्राइस गैप इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि प्रोड्यूस फार्म से कंज्यूमर तक खुद नहीं जाता। लोडिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ग्रेडिंग, हैंडलिंग और पेमेंट रिस्क जैसे काम होते हैं, इन सर्विसेज की कॉस्ट आती है। प्राइस स्प्रेड के अंदर मार्केटिंग कॉस्ट्स और नेट मार्जिन्स दोनों आ सकते हैं। चैनल जितना लंबा होगा उतने ज्यादा स्टेजेस जुड़ेंगे, फार्मर से होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर। टोटल प्राइस स्प्रेड का मीनिंग है कंज्यूमर प्राइस माइनस प्रोड्यूसर प्राइस। प्रोड्यूसर शेयर निकालते समय फार्मर प्राइस को कंज्यूमर प्राइस से कंपेयर करते हैं। लास्ट ट्रैप, कॉस्ट और मार्जिन को मिक्स मत करो। कॉस्ट वो खर्च है जो सर्विस परफॉर्म करने में लगता है, मार्जिन वो रिटर्न है जो एजेंसी रिटेन करती है। ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन में कॉस्ट, टैक्स या लेवी और नेट मार्जिन जैसे पार्ट्स अलग अलग समझने पड़ते हैं। रीकैप रखो, एब्सोल्यूट मार्जिन सेलिंग माइनस बाइंग, परसेंटेज मार्जिन सेलिंग प्राइस बेस पर, मार्कअप बाइंग प्राइस बेस पर। ऐसे ही एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट्स के डॉट्स कनेक्ट करने के लिए एग्री डॉट्स के साथ बने रहें।